नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। करप्शन के खिलाफ ताबड़तोड़ जारी एक्शन से विपक्ष भारी टेंशन में है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्षी खेमा सबसे ज्यादा नजर में है और ईडी सीबीआई की कार्रवाई को सत्ता के इशारे पर काम करने का ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष में इतना हंगामा क्यों है, विपक्ष इसको लेकर इतनी टेंशन में क्यों है। करप्शन पर क्या वार ना किया जाए, क्या करप्शन पर जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए जाएं, तमाम तरह के सवाल आज देश के सवाल में हम यही सवाल उठा रहे हैं। तो पहले सवालों पर आते हैं। करप्शन पर एक्शन से आखिर विपक्ष परेशान क्यों है? ईडी सीबीआई जब काम कर रही है तो विपक्ष उनको बदनाम करने में क्यों जुटा है? मनीष सिसोदिया, लालू के कविता पर कार्रवाई पर क्यों विपक्ष बौखलाया? क्या 2024 में विपक्ष की एकजुटता असंभव है? यह भी एक सवाल है। विपक्ष में चेहरे का सवाल भी है कि 24 में मोदी वर्सेस कौन होगा या मोदी वर्सेस ऑल विपक्ष होगा, इसका भी सवाल हम ये आज पूछ रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे जी हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ होंगी प्रवक्ता कांग्रेस से, आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता है एनसीबी की, नितेश राणा हमारे साथ होंगे, ईडी मामलों के जानकार। नितेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बार बार ये सवाल आ रहा है विपक्ष की तरफ से कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है। आपसे ही शुरुआत करते हैं और जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्या वाकई ऐसा संभव है? इतने खुलेआम, इतने इस तरीके से क्या सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो सकता है? सरकार कर सकती है? देखिए, मेरा मानना है, पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, इसीलिए कोई भी राजनीतिक जी, इसीलिए पहला सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा। जहां तक ईडी और सीबीआई और बाकी किसी भी एजेंसी का सवाल है, तो बात समझे, देश में विधि का शासन है, संविधान का राज है। कोई भी संस्था है, कोई भी एजेंसी है, वो कानून के दायरे में काम करती है। कोई सरकार का किसी भी एजेंसी पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सकता है, लेकिन सरकार का कोई प्रेशर नहीं होता है कि वो किस हिसाब से काम करे। हर एजेंसी के पास अपना मैनुअल है, हर एजेंसी के पास वो अपने सारे अधिकारियों का एक दल बल है और सब अपने सूझबूझ से किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं। मेरा मानना है ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी एजेंसी सरकार के प्रेशर में काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना प्रेशर नहीं होता है। तो ना सीबीआई, ना ईडी, ना ही कोई स्टेट पुलिस किसी सरकार के प्रेशर में काम करती है। वो एक जो मैनुअल है, जो विधि है, जो कानून है, जो संविधान है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और जहां तक अगर देखिए, अगर कोई भी अपराध होगा तो उसका तो अनुसंधान होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर देश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो ईडी और सीबीआई और दूसरी भी एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और करना भी चाहिए। तो मेरा मानना है कोई प्रेशर नहीं होता है, वो अच्छे से विधि द्वारा स्थापित जो लेकिन जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, जब भी कोई पूछताछ होती है, जो लॉ से काम करती है, तो सबसे पहले सवाल यही उठ जाता है कि राजनीति से प्रेरित है, हमें परेशान करने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत सारे जो अगर हालिया जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, अगर हम उनका जिक्र करें तो उसमें बहुत सारे नाम है। मनीष सिसोदिया का उसमें नाम है, या महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई, संजय राउत का उसमें नाम आया, नवाब मलिक का उसमें नाम आया, और सबने यही बात कही कि साहब ईडी या सीबीआई या जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया है। 3000 से ज्यादा छापेमारियां हुई हैं, 95% जो लोग हैं वो विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बन जाता है कि जो विपक्ष कह रहा है, पहले मैं बयान मैं शामिल कर लेता हूं पहले इस बहस में।
आदिल खान साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। लगातार यही बात सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी यही बात आई कि परेशान किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगा दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आदिल खान साहब, आप क्या मानते हैं? यहां हमने देखा कि नीतीश जी हैं जो ईडी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि सब कुछ विधि सम्मत होता है, कानून के दायरे में रहकर सब कुछ होता है, और कहीं पर अगर कोई चिंगारी होती है, कोई अपराध का कोई खाना होता है, तो पूरी रिसर्च करने का हक इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को है। देखिए अबुल भाई, ये बड़ा हास्यास्पद जवाब है और मैं भी सुन रहा था, बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। अगर सीबीआई और ईडी निष्पक्ष होती तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर से अभी हाल में 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। सीबीआई और ईडी वहां तक क्यों नहीं पहुंची, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात, एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पहले किसी और पार्टी में होता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शोर मचाती फिरती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, किसी ने पानी का स्कैम किया, किसी ने शारदा स्कैम किया, किसी ने व्यापम घोटाला किया, और वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर या तो कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई मंत्री बना बैठा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। ये सारे लोग, मैं उनके नाम भी, कुछ लोगों के नाम भी आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, येदुरप्पा हो, और चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, आखिर सीबीआई और ईडी के दायरे में ये कैसे, किस तरीके से बाहर हो गए? ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही भारतीय जनता पार्टी नामक जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर ये डाले गए, दूसरी तरफ निकाले गए, और इनके तरफ ये लोग सारे लोग बरी हो गए। दूसरी चीज आप देखिए, 2015 की जो हमारी पिछले रजीम आदिल साहब मैं आऊंगा, सीमा जी आपके पास भी मैं आऊंगा। फिलहाल कर्नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बयान आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री? ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेम्पु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था, और अब धारवाड़ में आईआईटी का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज आईआईटी धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कर्नाटक में हैं, फिलहाल बोल रहे थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी सीबीआई को, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, और उनको विपक्षी नेताओं पर खास टारगेट करके उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। राजीव पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजीव जी, बार बार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। इससे पहले भी 9 नेताओं ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को जिसमें यही बातें उठाई गई थी। एकजुटता भी दिखा रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बात चल रही है ये कि ईडी की कार्रवाई
देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है ना, तो जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने लूटा है इस देश को, उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आज अभी जो सबसे लेटेस्ट उदाहरण है वो बिहार का उदाहरण अगर आप देखिए तो जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है जी। कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए में एक कंपनी के थ्रू खरीद करके, और वहां कई साल से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह रहे थे। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में किस तरीके से एक मंत्री के महिला मित्र के यहाँ 2 ट्रेंचेज में 60 करोड़ से ऊपर कैश मिला। ये सब फिजिकल वेल्थ की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए, तो क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? जो गरीब लोगों को लूटने वाले जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, चुनाव अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने कामों के दम पे जाती है। काम क्या है हमारा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, जिस प्रकार का काम इस देश में, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से किसानों के हित में काम हो रहा है, जिस तरीके से गरीब लोगों के हित में काम हो रहा है। अब क्या है कि ये जो इन लोगों को अब ये कह रहे हैं कि नहीं देखो, हम चोरी कर रहे हैं, हमको रोकना मत। लेकिन मैं इनको बार बार बताना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक लास्ट लाइन में आपको बताना चाहता हूं, लास्ट लाइन। मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेल गए थे एनसीपी के, जो मैं तो उसको नेचुरली करप्ट पार्टी कहता हूं। उसमें से एक कैबिनेट मिनिस्टर को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना किया है। तो इसका मतलब जब सुप्रीम कोर्ट बेल देने से मना करती है, तो मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, तो कुछ पेपर होता है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ये बार बार कहते थे इन्वेस्टिगेशन चलता है, चार्जशीट फाइल नहीं होता। जहां तक बिहार वाली घटना है, उसमें सीबीआई ने भी चार्जशीट फाइल कर दी है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं विपक्ष को भी मालूम है राजीव जी, बहुत सारी घटनाएं विपक्ष को भी मालूम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। अरे भाई, ये पहली सरकार है। ठीक है, मैं सीमा जी को ले लूं, मैं सबको पहले शामिल कर लूं, पहले इस चर्चा में सबको शामिल कर लेता हूं। सीमा जी, आपका कमेंट। देखिए, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं बैठ के, और 0% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, और हम इसको ये कहते हैं, हम भी आपको बहुत कुछ कहते हैं, है ना। तो ये सब कहने के लिए कुछ भी, हम भी आपके 100 नाम बता दें जो आपके रखे हुए हैं, तो ये कोई डिबेट नहीं होता। कुछ तथ्यों पे बात करिए। और देखिए, 0% टॉलरेंस कहते हैं आप अभी कर्नाटक में क्या हो रहा है? अभी कोई, इसके पहले भी कोई वक्ता बोल रहे थे जो बोल रहे थे कि हाँ, बहुत बड़ी ईमानदारी से ईडीओ या सीबीआई काम कर रहे हैं। और ये सब देखिए, ये सब बातें जो है ना, बहुत मतलब सुन के लोगों के कान पकड़े हैं, और पूरा देश देख रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। कोई भी हम नहीं कहते कि आप भ्रष्टाचारियों पे, आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अभी आप पीछे की बातें छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि 2014 के पहले तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था, केवल भ्रष्टाचार होता था। बाकी तो आप जो आके रोज आप एम्स में इलाज कराते हैं, जिन सड़कों पे आप चलते हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं। वो डेवलपमेंट अलग चीज है। वो कह रहे हैं घबराहट क्यों है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है घबराहट क्यों है सीएम जी? अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो घबराहट क्यों है? इनको है सर, घबराहट तो इनको है क्योंकि उसमें कोई कन्विक्शन किसी का नहीं होता है। घबराहट ये है कि आप किसी को भी लेके आप किसी को जेल भेज दीजिए, उसकी आप पूरी बेइज्जती कर दीजिए, उसकी पूरी इमेज टार्निश कर दीजिए। कन्विक्शन रेट कितना है आपका भाई? है ना, 3000 सर्चेज में आप 23 लोगों का कन्विक्शन होता है। तो ये सब जाते लोग जानते नहीं है। और आपने अभी कर्नाटक में, अभी किसी ने बोला भी कर्नाटक में अभी जो हुआ है इनके एमएलए के साथ, इतना पैसा पकड़ा गया है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है भाई? आप अडानी जी के ऊपर क्या एक्शन हुआ है? तब ईडी सीबीआई क्यों सो जाती है? तो कोई भी इस पे सवाल उठाएगा भी, जरा भी किसी को अकल होगी तो उसको ये चीजें ठीक है। डॉक्टर ओनिका से कि हमने ये डॉक्टर ओनिका 2014 के पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैं सीमा जी आऊंगा, डॉक्टर ओनिका को भी शामिल। ये कहते हैं डॉक्टर ओनिका, बार बार जो सवाल उठ रहे हैं ईमानदारी पर, जो ईमानदारी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ईमानदारी पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके काम करने के जो स्टाइल पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठा रही है कांग्रेस पार्टी बार बार? देखिए, क्यों ना उठाएं, मैं आस्क, जब आप 300 से 3000 आप देख रहे हैं केसेस बढ़ जाते हैं और कन्विक्शन रेट 2% रहता है और सिलेक्टेड टारगेटिंग करते हैं, तो क्यों ना सवाल उठेगा? इसलिए उठेगा सर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक डरी हुई, डरपोक और घबराई हुई पार्टी है, क्योंकि उन्होंने 2014 से लेकर अब तक जितने वायदे किए वो नहीं किया। सबका साथ की बात करते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, विकास 2 लोगों का हुआ और सबके साथ विश्वासघात हुआ। देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं सर। अगर हम बात करें
तो लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जैसे सीमा जी अभी ने कहा, लेटेस्ट एग्जांपल ही ले लीजिए ना सर, आप दूर क्यों जाना। यानी कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है सर जो पता नहीं कहाँ की बनी है, शायद मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, जो इनका प्रोपागेंडा है, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, शायद वहां बनी हो। वो आज की डेट में इतनी ओवरलोडेड हो गई है कि अब तो अंदर डालने की भी जरूरत नहीं है। खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए और आप धुल गए सर, बिल्कुल व्हाइट वॉश क्लीन हो जाते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि आपकी तरफदारी करें तो हम ईमानदार, आपकी खिलाफत करें तो बेईमान, ये कहाँ का इंसाफ है सर। ठीक है, तो मीठा मीठा ठीक है राजीव जी, ये सवाल बार बार उठता है कि बीजेपी बड़ी जबरदस्त एक वॉशिंग मशीन है। ये बहुत सारा सुना होगा, ये बयान बहुत सुने होंगे आपने, और बहुत सारे नेताओं के नाम आते हैं उसमें, मुकुल राय, सुवेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, नारायण राणे, बहुत सारे नेताओं के नाम आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपने अपने सवाल में जवाब छुपा करके रख दिया। अगर आप थोड़ा भी देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। मुकुल राय और अर्जुन सिंह, दो जो बड़े नेता टीएमसी के आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी से में आए, टीएमसी से, और वापस वो चले गए हैं। तो ये जो लोगों को लगता है ना कि राजनीति में कि ये जो मुकुल राय है वो आज किस पार्टी में है, वो वापस चले गए ना टीएमसी में। जी, वो तो वापस चले गए थे जी। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसका मतलब जो आपने आते हैं और आपका काम करने तो कर गए, बीच में मत बोलिए, बीच में आप बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। अगर आप गलत बोलेंगे तो ये थोड़ी ना कि आपकी दादागिरी चलेगी हर जगह दादागिरी चलेगी। कुछ भी बोलेंगे सुनेंगे कोई, बहुत सुन ली आपकी बात। 2014 के पहले प्रधानमंत्री कहते हैं जो विदेश, जो दिल्ली, पहले उनको जवाब दे लेने दीजिए डॉक्टर उनिका, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप अपनी बात रखिएगा जी। राजीव जी, याद करके हमको डिबेट में आना पड़ता है। लोगों को जी मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने आपने उस प्रकार से ये वॉशिंग मशीन वाली बात, उसका जवाब मैंने दिया कि गलत है, क्योंकि देखिए मुकुल राय और अर्जुन सिंह जिनके बारे में कहा जाता था वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या कारण था, वो वापस चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो सबूतों के आधार पर काम करती है। तीसरा विषय जो आपने बात कर दी येदियुरप्पा जी के बारे में, येदियुरप्पा जी कहीं बाहर से नहीं आए, वो तो पुराने हमारे पार्टी के नेता है और सब दिन से रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कहा कि कन्विक्शन रेट क्या है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जितने नेताओं पर कार्रवाई हुई, किसका एक्विटल हुआ है। अभी केसेस चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 साल से नवाब मलिक जेल में है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हुए इस देश में, ओम प्रकाश चौटाला कन्विक्टेड हुए, लालू प्रसाद यादव के कन्विक्शन हेमंत विश्वास, बीच में मुझे समझ में नहीं आ रहा विश्वास, मेरा कहना है ग्रुप, देखिए रेड्डी ब्रदर्स, जनता बिल्कुल बोलेगी, जनता देख चुकी है, आपकी धोखेधड़ी देख चुकी है, जनता देख चुके हैं जितना बोलते हैं हमारा वोट बैंक बढ़ता है। मेरी बात सुनो, मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने किसी को नहीं टोका। आज राहुल गांधी की क्या हालत है आप देख रहे हैं, घबरा रहे हैं आप घबरा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आपको इतनी बहला दिया है। ठीक है उनिका जी, ठीक है राजीव जी, अब उनिका जी को सुन लेते हैं। उनिका जी जवाब देना चाह रही हैं, लास्ट लाइन कंप्लीट होने दीजिए। इनकी लास्ट उनिका जी जवाब देना चाह रही हैं, सुन लीजिए। मैं लास्ट लाइन, एक लाइन मैंने तीनों बातें आपको बताई कि कोई राजनीतिक, ये कोई पार्टी में आने से कुछ नहीं होता है, उसका मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह आपने देखा। और एक बात मैं बता दूं, ये सारी जो एक्शंस है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जाकर के बेल के लिए लोग जाते हैं। अगर कोई निरपराध है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या मिला आपको जवाब? नाम बताइए जिसका टोटल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आप देख लीजिएगा। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो देश का सवाल है वो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दे पे होना चाहिए। उन मुद्दे में बात ना हो कि उनको पता है ये सिर्फ फ्री का अनाज, जो कहते हैं ना मुफ्त में अनाज दे दिया हमने, फ्री में दे दिया, इसकी बात करके ये भूल जाते हैं कि हंगर इंडेक्स आप देखिए, आप महिलाओं पर अत्याचार देखिए, महंगाई देखिए, ये सारी जो नाकामियां है ना सर, इस चीज को डाइवर्ट, इनका पैटर्न है। आप पैटर्न उठाइए, दोनों चुनाव में कोई ना कोई नैरेटिव सेट करेंगे, उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। रेड फोर्ट के प्रांगण से प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जीरो टॉलरेंस। आप देख लीजिए ईडी और सीबीआई का काम जी, चल रहा है। लेकिन अभी तो हम वो सवाल उठा रहे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है।
निशाना बनाया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और यही उधर तो से narrative बीजेपी की circular- तरफ से बार बार ये बात आ रही है, करप्शन को खत्म करने के लिए हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस चलिए फिर पॉलिसी है करप्शन पर। अब ऐसे में अगर कोई 50% जांच tolerance एजेंसी है ना, कार्रवाई 50% करती है, tolerance। छानबीन करती है, तो आखिर विपक्ष के नेता एकजुटता भी दिखाते हैं, विपक्ष के नेता चिट्ठियां भी लिखते हैं, विपक्ष के नेता बयान भी जारी करते हैं। मैं बताती हूँ सर, जी, देखिए उस पर कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं है। देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो सबका मानना है, करप्शन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब पैटर्न देखते हैं और जब सिलेक्टिवनेस देखते हैं तब शक व शुबा उठती है। सवाल उठता है राहुल जी का नेशनल हेराल्ड केस, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। 9 साल पुराना केस है, पब्लिक डोमेन में है, फिर भी आप देखिए किस तरह से बुलाया जाता है। सोनिया जी भी गई, राहुल जी भी गए। आइए आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी में देखिए, अगर पॉलिसी में फ्लॉज हैं, ईडी सीबीआई कार्रवाई करती करें, लेकिन एक जो अनड्यू हैरेसमेंट है वहां शक की सुई उठती है। ठीक है, अब केजरीवाल जी की अब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो जब चाहे बीजेपी के साथ जाके, एक किसी के दो पहलू हैं, जब इनको सूट करता है हिमाचल ले जाएंगे, जब इनको सूट करता है ये गुजरात ले जाएंगे, जहां सूट नहीं करता लेके नहीं जाएंगे। तो ये ए और बी टीम का जो काम चल रहा है उस चीज को हम पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं, और खासकर विपक्ष के नेताओं पे अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो जी, जाहिर सी बात ठीक है है, सर, ये तो ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है कि क्या एक मोटिव सवाल है और क्या आता है एजेंडा यहाँ पर एक सवाल आता है, ये तो राजनीति की बात है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर इस तरह से सवाल उठेंगे, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएंगी वो पार्टियां जो पहले कभी सत्ता में थीं और ये जांच एजेंसियां उनके अंडर में काम करती थीं, और वही पार्टियां आज इन्हीं केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रही हैं, तो ऐसे में देश की जनता में एक मैसेज जाएगा, देश में एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज बड़ा खतरनाक है कि ये जांच एजेंसियां सरकारों का टूल हैं, सरकारों के हथियार हैं, ये जांच एजेंसियां जांच करने के लिए नहीं है। एक ये मैसेज जाएगा जो गलत मैसेज है। करेक्ट सर। देखिए, अब जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस सत्ता थी, क्या कहती थी? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केज पैरेट, क्या क्या नहीं कहा सर? आज वही चीज उन पे उंगली उठ रही है, तो नहीं, तब कुछ नहीं हो रहा। जब दूसरों को अब एलिगेशन लगा के सत्ता हत्या के आते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, झूठे एलिगेशन, 2G और ये घोटाले क्या रहा था? तो क्या कांग्रेस ने भी लगाए थे? जब इनकी 2004 से 2014 के देखिए बीच मिसयूज, देखिए हो सकता है मिसयूज हो, लेकिन जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी उसको हथियार बना के सिर्फ सत्ता, देखिए ऑपरेशन लोटस भी इस्तेमाल करती है और आपके सामने है, इतना बेजा इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है सर। आप देखिए ना, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इस देश की धरोहर हो, LIC, BHEL, रेलवे, सब तो बेच रहे हैं। कौन सा ऐसा चीज नहीं जो नहीं बेच रहे? अडानी जी को पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं। आज कल ही मैंने सुना कि एयरपोर्ट के जो सर्विस टैक्स वो बढ़ रहा है, चाहे पैसेंजर जाए चाहे ना जाए, बस उनको कमाई करके देनी अडानी जी को। तो इस तरह से मित्रता अगर वो करेंगे और देश को धोखा देंगे तो सर कौन बर्दाश्त करेगा? तो उंगलियां पॉइंट आउट नहीं होंगी। नीतीश जी, बार बार जो सवाल मैं पूछ रहा हूं माननीय हमारे मेहमानों से, वही सवाल पर मैं आऊंगा कि बार बार इस तरह के सवाल उठना, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 2004 से 2014 के बीच रही, जिस समय सरकार का तोता कह दिया गया था CBI को, चाहे उस वक्त की बात हो या अब की बात हो, सवाल के घेरे में आती हैं ये जांच एजेंसियां जिनकी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। देश के लिए, देश की जनता के बीच इन जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ती है। इसका क्या असर होगा देश पर? देखिए, बात पहले हमें यह समझना चाहिए कि जितनी भी एजेंसी है, चाहे वो CBI हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या कोई भी एजेंसी हो, वो कल नहीं बना है और ना ही बीजेपी के शासनकाल में वो एजेंसियां बनी है। वो सारी एजेंसियां बहुत पुरानी हैं और वो तब भी काम करती थी, वो अब भी काम करती है। सिर्फ सवाल इतना है कि तब वो किस स्पीड से काम करते थे और आज किस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, बस सवाल इतना है। और जितना भी मैं अभी सभी लोगों के प्रश्न और उत्तर सुन रहा था, उसमें मुझे एक ही बात समझ में आया है कि कार्रवाई सिर्फ X के खिलाफ क्यों, Y के खिलाफ क्यों नहीं। तो बात देखिए, ये इसका आंसर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कॉलेज के मित्र हैं, राजीव पांडे जी हैं यहाँ, वो दे देंगे क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं तो एक लॉयर हूं, वकील हूं। उस हिसाब से मेरा सिर्फ कहना है कि सवाल है कि एजेंसियां प्रेशर में नहीं काम कर रही है, एजेंसियां किसी के खिलाफ काम कर रही है, किसी के खिलाफ काम नहीं कर रही है। सवाल ये है, तो आप या मैं ये एजेंसियों को एक चीज बताइए, मैं समझता हूं ये जांच एजेंसियां, मुझे कम ये जांच एजेंसियां राजनीति से
प्रेरित होकर काम कर रही हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ये सवाल अगर हम अलग हटाकर रख भी दें, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या ये जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर सकती हैं? देखिए, मैंने क्या शुरू में इसका जवाब दिया था कि सरकार का इन एजेंसीज पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, पोस्टिंग, ट्रांसफर एटसेट्रा, लेकिन जहां तक काम करने का जो प्रक्रिया है इन सब एजेंसी का, वो एक प्रॉपर गाइड है, एक मैनुअल है, उसके हिसाब से काम करते हैं और मैनुअल से बाहर काम नहीं करते हैं। तो जो विधि द्वारा स्थापित लॉ है, जो विधि द्वारा संविधान कहता है, उसी के तहत काम करती हैं। सरकार अगर कुछ भी प्रेशर डाल दे उस पे और अगर वो कानून से के सम्मत नहीं है तो एजेंसी उस पे काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके एजेंसीज के ऊपर अदालत है, अदालत सवाल उठाएंगे इस पे कि आपने अपना काम सही से नहीं किया। ठीक है आदिल साहब, काफी हंगामा देखा गया और जिसके बाद से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा और ये सवाल सबसे ज्यादा उठने लगा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और वो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले को लेकर। सीबीआई ने जांच की, ईडी ने उनसे पूछताछ की, ऐसे में इतनी बौखलाहट क्यों है? अदालतें हैं, उन पर भरोसा रखिए। अगर इन जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो अदालतों पर भरोसा रखिए। और वैसे भी कन्विक्शन रेट आपके मुताबिक बहुत कम है। देखिए अबुल भाई, अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़ी रफ्तार से काम करे, सवाल इसलिए उठता है कि 2014 से लेकर अब तक 3000 केस जो सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया, 3000 लोगों पर जो छापेमारी की, उसमें 95% से ज्यादा लोग विपक्ष के लोग थे। जबकि एक लंबी फेहरिस्त है जो मैं भी आपको बता रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो गए वो दूध से धुल गए, नहा गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। और कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठा है। जहां तक मनीष जी का सवाल है अबुल भाई, देखिए ये 10 महीने पुराना केस है। 10 महीने में, पिछले 10 महीने में कई बार सीबीआई ने मनीष जी के घर पे रेड डाली। 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की गई। उनके घर के प्लास्टर तोड़ दिए गए, दीवार तोड़ दी गई, गद्दे फाड़ दिए गए, फर्श तोड़ दिया गया, पर मनीष जी के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। उनके गांव पर छापेमारी की गई, वहां से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई, वहां से एक पैसे की बरामदगी नहीं हुई। उनके बैंक लाकर छापा मारा गया, वहां से 5 पैसे नहीं मिले। उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके बैंक के डिटेल खंगाली गई, उनकी पत्नी के जेवरात चेक किए गए, पर कहीं से एक पैसा नहीं मिला। उसके बाद क्या होता है, मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाती है पूछताछ के लिए और साहब का आदेश होता है, तो सीबीआई ये कहती है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं करे, कह के उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 5 दिन का रिमांड लेती है, कहती है जी मुझे भी पूछताछ करनी है। 5 दिन में सीबीआई को कुछ नहीं मिलता। फिर कोर्ट से कहती है कि जो 2 दिन का और रिमांड ले लेती है, उस 2 दिन में सीबीआई को कुछ नहीं मिलती है। जब कोर्ट से जमानत मिलने वाली होती है तो आका का आदेश होता है, साहब का आदेश होता है और ईडी कूद पड़ती है और ईडी कहती है कि जी हमको भी पूछताछ करनी है, और उसके बाद ईडी गिरफ्तार करती है। तो ये जो पूरी कवायद है, वो कवायद इसलिए नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी ने कोई घोटाला किया, बल्कि कवायद ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की जिंदगी संवारी है। आज अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम से, अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते विस्तार से, आम आदमी पार्टी के ठीक है, चलिए वो एक अलग चीज है, नरेंद्र मोदी हम इस इशू पे बात नहीं करें। राजीव जी के पास चलेंगे। राजीव जी अब मैं 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली के देना चाहूंगा आदिल साहब, मैं आपके आदिल साहब आप एक बात सुन ले मेरी, को न जीत पाए। नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल राजीव साहब जी मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं आदिल साहब मेरी बात, एक बात मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने आदिल साहब, बस एक बार मेरी बात सुने। आप बोलिए नीतीश जी बोलिए। आपको जांच एजेंसियों पे कोई, आपको जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है आदिल साहब, अगर आपको जांच एजेंसियों पे, सीबीआई, ईडी, पुलिस पे भरोसा नहीं है
तो कम से कम अदालत पे भरोसा कीजिए। अदालत के सामने जब ये साक्ष्य जाएंगे तो अदालत दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आपको अदालत पे क्यों भरोसा नहीं है? ये अदालत के चक्कर काटते हुए हमको अदालत पर पूरी तरीके से भरोसा है। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ने हमारे 45 विधायकों के ऊपर केस किया। आपने तो हमारे 20 विधायकों का आयोग घोषित कर दिया था, पर माननीय न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मैं राजीव जी इसका जवाब आपसे लूंगा। राजीव जी इसका जवाब लूंगा। सीमा जी का एक प्रश्न ले ले पहले सीमा जी का कमेंट ले ले। सीमा जी। अरे सर ये ठीक है, आदिल साहब आप सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। आदिल साहब शांत हो जाइए। आदिल साहब प्लीज शांत हो जाइए। आपने अपनी बात कह दी। बहुत देर से प्रवचन चल रहा है नीतीश जी का कि ऐसा नहीं होता, ऐसा दुनिया में ऐसा है, ये सब सुनने जी नीतीश जी का मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। ईडी के जानकार होंगे या जो भी, कि ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। पर देखिए जिसके ऊपर बीतती है उसको पता चलता है। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं और आप पूरे टाइम उसका जो इमेज है खराब करते हैं, मीडिया पे आप बोलते हैं जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि वो 1 साल से जेल में है, वो इसमें है ना। आपने आर्यन खान को भी बहुत दिन जेल में रखा था, तो क्या निकला उसमें ये बताइए आप। एक बच्चे का आपने कितना मेंटली हैरेस करा, ये बताइए आप मुझे। मैं राजनीति की बात भी नहीं करती। तो ये सब कहने के लिए अगर हमारा बच्चा और उसके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको, आप ये बताइए। अगर बेकार में उसको पकड़ के कोई जेल में ले जाए और उसको इतना मेंटली हैरेस करे और उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं जी कोई बात नहीं, तो देखिए ये जो टॉलरेंस 0% टॉलरेंस की बात है ये बिल्कुल गलत है। ये एक 50% टॉलरेंस है जो अपने लोगों के लिए नहीं है। 78,000 करोड़ रुपया LIC में लोगों का, मिडिल क्लास का और गरीबों का लगा हुआ है, तो उसकी चिंता आपको नहीं है। आप अडानी जी पे क्यों नहीं ED और CBI जाके कोई कार्रवाई करते हैं? मेरे को समझ नहीं आती ये बात, है ना। कर्नाटक में इतना पैसा खुलेआम पकड़ा जाता है किसी MLA के घर में, वहां कोई आप जाके कार्रवाई नहीं करते। आप हमें बाइट दिखा रहे हैं, वहां सड़क बन रही है, ठीक है भाई, ठीक है। हम अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम भी एडमायर करते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा तो नहीं है। पर ये जो कार्रवाई हो रही है 2010 का, आप चाहे लालू यादव जी को देख लीजिए, उनका आप 2010 आपका कहना है कन्विक्शन तो होगा तब होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले काफी प्रताड़ना हो जाती है, काफी प्रताड़ना हो जाती है। ये बात आप कह रहे हैं, ठीक है। राजीव जी ये बताइएगा, बहुत सारे सवाल उठाए, आदिल साहब ने भी सवाल उठाए, सीमा जी भी सवाल उठा रही हैं, और सवाल वो कह रही हैं कि हमें ED पर या CBI से कोई शिकायत नहीं, बल्कि सरकार की नीयत से शिकायत है। आपको कि सेंट्रल बीजेपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये तो हम भी कहते हैं ना कि सेंट्रल शब्द भी नहीं बोला है। मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले। पहली तो बात यह है। दूसरी बात क्या है, अभी इन्होंने कहा हमें कोर्ट पर बहुत भरोसा है। सीमा जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कोर्ट पे तो सबको भरोसा होना चाहिए, और उसी कोर्ट ने, इनका एक मंत्री है पिछले 1 साल से कई बार कोर्ट में जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो ये मानते हैं ना कि कोर्ट ने सतिंदर जैन को बेल नहीं दिया, यानी प्राइमरी फेसाई केस सतिंदर जैन के खिलाफ है। सतिंदर जैन, बीच में मत बोलिए। अरे कहां से, मतलब आप जब बोल रहे थे आपका नाम लिया है, मैं चुप हो जाऊं? मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया है। उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, अब यहाँ कौन बैठे हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया 1 नंबर का करप्ट व्यक्ति है। अलका लंबा जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि फैक्ट है कि मनीष सिसोदिया ने अपने, ये कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं मिला, क्या रिकवरी है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है आजकल। आपको मैं बता रहा हूं, मनीष सिसोदिया ने इस केस में अभी तक जो ED का स्टेट में 300 करोड़ से ऊपर का लेन देन चला है, पता आप देख लीजिएगा। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से सतिंदर कहां है वो लेन देन, और कन्विक्शन होगा, वैसे ही मनीष सिसोदिया का भी होगा। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अरे बीच में मत बोलिए भाई। आपने कहा ना आपको कोई भी भरोसा है कि पहले बताओ, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द बोला, देखिए ये तो गलत है अबुल जी, ये मैं से डिबेट नहीं करता। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये क्यों इतने भड़के हुए हैं? अरे भाई झूठ कहाँ बोल रहे हैं? सतिंदर जैन जेल में है कि नहीं बताओ भाई? तुम्हारा नवाब को जेल में है कि नहीं ये बताओ? कोर्ट ने किया है ना, कोर्ट ने किया है। देखो चिल्लाने वाला चोर लोग जो है, जो चोर है, कोर्ट देखिए जो भी आदमी करप्शन करेगा, मोदी जी की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर। देखिए कर्नाटक में कार्रवाई कर लीजिए। हमारा काम नहीं है, ED के पास FIR जाती है, ED इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले। आदिल साहब आपके पास आऊंगा मैं। आदिल साहब आपके पास में आऊंगा, पहले उनको बात रखने दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ है आपके पास में आऊंगा आदिल साहब।
आदिल साहब आपके पास आऊंगा, पहले उनको बात रखने दीजिए। भैया इतने बखलाव मत। राजीव जी, कितने के लेन देन की आप बात कर रहे थे, पहले ये बताइए कितने के लेन देन की आप बात? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन कह रहा था? जितने ईडी ने आज कहा है लालू यादव जी के केस में करीब 600 करोड़ रुपए का अनर्थ किया है। इसके केस में करीब 400 करोड़ के आसपास लेन देन। मैं नहीं कर रहा हूं, जो ये लेयरिंग करते हैं, ये अभी बार बार आम आदमी के प्रवक्ता आपके क्या कह रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला। अरे लेयरिंग करते हो भैया, किसी के हाथ से ले। और मैं एक बात आपको बता दूं, आपका इलेक्शन बॉन्ड, फाइनली इस मैटर में मेरा आपके बॉन्ड्स है। अरे बीच में मत बोलिए मैडम, क्या कहाँ गए पैसे आपके? आप दूसरों को पिन पॉइंट करते हैं। नहीं है, मैंने किसी नहीं, हमें कुछ नहीं आता। आप मेरा क्या कहना है, 2014 में देश तो तभी पैदा हुआ था। सुन तो लो यार, पार्टी विद डिफरेंस है, नहीं पता है, पार्टी विद डिफरेंस है। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, इंडिया शाइनिंग की बात करने आए थे, सबको लूट लाट के चलते बने, देश बेच दिया आपने। शेयर का वैल्यू आप देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं टीवी पे, उनको लगता है मैं पहली बार जा रहा हूं, मुझे देश बेचना बोल रहा है। आप बोलते रहिए ना, मोदी जी क्या आपको ये अंधभक्ति करनी है, आपको अंधभक्त चश्मा पहन के अंधभक्ति करनी है, जनता के लिए काम आपको कैरेक्टराइजेशन कुछ नहीं है, दूसरे का सब कुछ कैरेक्टराइजेशन कर देंगे, सर से पांव तक आप लिप्त हैं, दूसरों की बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओनिका जी पहले उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं वही कह रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में संक्षेप में राजीव जी, सारी बातों का है। देखिए 1 बाय 1 में कह रहा हूं, अब इन्होंने LIC पर कितना बड़ा झूठ बोला, 70,000 करोड़ रुपया लगाया, पहले इन्वेस्टमेंट 29,000 करोड़ का है, और आज के डेट में उसकी वैल्यू केवल एक दिन के लिए वैल्यू डाउन गई थी, आज वो करीब जाकर के 60,000 करोड़ पे है, डबल। BHEL का स्टॉक बेच के क्यों लिया अडानी का? क्यों लिया अडानी जी की शेयर? अरे फिर कह रहे हैं, मुझे समझ मेरा इस बात की मित्रता निभा रहे थे आप। देखिए मेरा क्या कहना है कि आज निवेशकों का पैसा उतनी ही मजबूत है जैसे पहले, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब क्या है कि कुछ लोगों को क्या है, ठीक है ओनिका जी, सुरक्षा पर काम हम कर रहे हैं। ओनिका जी अब जवाब सुन लीजिए। सर ये जैसे चौराहे पे बात तो कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं, इतना मतलब जबरदस्त झूठ। देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलोगे सच, यही तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और ये आके कहते हैं कि भाई 2014 पहला हुआ था, वो शर्म आती है इंडिया में पैदा होने में। ये तो इनकी हालत है, इतना झूठ बोलते हैं, महिलाओं के बारे में बोलते हैं, फिर बिल्किस बानो को रिहा करते हैं, होम मिनिस्ट्री से आता है। ये इनको दिखाई, अरे क्यों नहीं दिखाई? अरे कहाँ आज और कल की बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए आप घुमाइए बात को, आप घुमाइए मत, इन्हीं बातों को बचाने के लिए और CBI के पीछे छुपते हैं। मुखौटा मत बनाइए, आपका मुखौटा उतर चुका है। जो आप पार्टी विद डिफरेंस आए थे ना, आप वाकई पार्टी विद डिफरेंस है। आप झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। आपके 2 रुपये की जो छोट पार्टी है ना, उनका फायदा होगा भी नहीं आपको। बहुत बोल रही है आप लोग, बहुत गलत हो चुका है। आपको पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया। गैस का सिलेंडर आपको पता है क्या? स्मृति ईरानी कहाँ गई थी 400 रुपए लेके? क्या डिबेट करा रहे हैं आप? क्यों नहीं डिबेट करेंगे? क्यों ईडी के पीछे छुप रहे हैं आप? क्यों CBI बात करी ना इस पे भी? ये नहीं करेंगे, नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए ये मुद्दे उठते हैं। इस वक्त आप चुप रहे हैं, CBI, EDI। नीतीश जी चलिए, ठीक है, ये तो राजनीतिक बात है। नीतीश जी ठीक है, BBC पे नहीं भेजेंगे। ओनिका जी शांत हो जाइए, ओनिका जी शांत हो जाइए। नीतीश जी एक चीज बताइए, बार बार ये बात आ रही है कि विधि सम्मत काम होता है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कानून से बंधी हुई होती हैं। हमें याद है 2013 में जब कोल ब्लॉक का मामला चल रहा था और CBI पर सवाल उठ रहे थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी कि तोते की तरह काम कर रही है, सरकार के तोते की तरह CBI काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी हालांकि उस वक्त। आप कह रहे हैं कि एक कानून के दायरे में रहकर ये केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नौबत आई कि उसको ऐसा कहना पड़ा? देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि देश हमारा बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की जनता है इस देश में। जब आप इतने बड़े देश में एजेंसियां काम करती है तो जरूरी नहीं कि सारे काम परफेक्ट होते हैं, एक आध काम में गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरी बात, काफी देर से मैं सुन रहा था कि अदालतों में छूट जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर एजेंसी सारे साक्ष्य अदालत के सामने रख दिए हैं तो अदालत उस पर अपना माइंड अप्लाई करती है। बहुत सारे लोग छूटते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्विक्शन होती है। अगर सिर्फ कन्विक्शन ही होना है तो एजेंसी ही कन्विक्ट कर देगी। तो अदालतों में जब मैटर जाता है, जब केस जाता है, तो वहां प्रॉपर एविडेंस होता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होता है, उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अब 1-2 केस में अगर ऐसी
दाएं बाएं हुई होगी तो हर उसको आप उसको मान करके बाकी चीजों को आप नकार। कन्विक्ट हुए खाली जी मोनिका जी, आपने सुना कि एक दो केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें चूक हो जाती है जांच एजेंसियों से भी, लेकिन हर केस में संभव नहीं है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करें। एब्सोल्युटली अग्रीड सर, नो डिनाइल। देखिए जब इस तरह से केसेस बढ़ जाते हैं और सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है, के ऊपर अदालत है, अदालत हर चीज का स्क्रूटनी करती है। ठीक है रितेश जी, वहाँ पे एरर का स्कोप बहुत कम होता है। लेकिन एज ए एरियल व्यू अगर ले सुमो मोटो देखें, प्राइमा फेसी देखें, तो ये लगता है कि ब्लाइंडली आप पिक एंड चूज करके ओपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है। सवाल तब प्रॉब्लम इनको टारगेटिंग पे नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम पर क्यों टारगेट कर रहे हैं। कर्नाटक का क्यों नहीं करते आप भैया? अरे आप कर्नाटक 8 टारगेट होगा। करोड़ 5 दिन पुलिस को नहीं मिला बंदा, आज 5 दिन गायब। और बेल देखिए, ढोल नगाड़े हुई है, शायद आपको पता नहीं है। ढोल नगाड़े से आ रहा हुई है उस बंदा, केस में भी, ढोल उस केस में भी FIR हुई है, आपको पता ही नहीं है। पुलिस आप ढूंढ आते नहीं हो, पाई अरेस्ट उसको। करके 5 लाइन अरे भैया मैंने कहा ना उस केस में 5 FIR आप हुई है। होमवर्क करके आया करो, और पढ़ लिख लो भैया। आप लोगों की कमी यही है कि RSS के तोते की तरह आप बोलना चाहते हो। नागपुर से आदेश आता है, चपड़ चपड़ वही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, तथ्य नहीं होते। हम आपसे पूछ रहे हैं 5 दिन कहाँ थे भैया आपके बंदे? पुलिस नहीं पकड़ पाई। अडानी नहीं को फ्री फॉर ऑल है, इतने करोड़ की उनको आपके यहाँ ड्रग्स मिलती हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा आपको। स्कॉट फ्री जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को फोर्स किया जाएगा कि ये ऑर्डर दीजिए, वो ऑर्डर दीजिए, वो नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन सीबीआई और ईडी जब कार्रवाई नाजायज करती हैं, तब हम सवाल उठाते हैं। चलिए, बहरहाल आज की चर्चा से ये तो तय है कि जब जब कार्रवाइयां होंगी तब तब इस तरह के सवाल जरूर उठते रहेंगे। पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल ईडी और सीबीआई पर उठाती थी। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं वो सीबीआई और ईडी या और केंद्रीय जांच एजेंसियों की मंशा पर, नियत पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आज देश का सवाल में इतना ही। कल